कोलकाता रेप केस पे बोले देवकीनंदन महाराज, ममता बनर्जी यदि हालात पर काबू नहीं कर पा रही तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मथुरा धर्म की नगरी वृंदावन में कोलकाता रेप कांड में साधु संतों में काफी आक्रोश है और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। भागवताचार्य कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी ने बताया, कब होगा कलयुग का अंत और क्या है इसके संकेत है। ममता बनर्जी यदि हालातों पर काबू नहीं कर पा रही है। ममता बनर्जी खुद महिला होने के बाद इतनी संवेदनहीन कैसे? किसी भी पीड़ित के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, यह बड़ा सवाल। बेटियां कैसे सुरक्षित हो, इस पर सभी को देना होगा ध्यान। संसद में कम से कम 50 से 55 धर्माचार्य होना आवश्यक। काशनी नागेंद्र महाराज, प्रभारी काशी विद्वत परिषद पश्चिमी भारत प्रभारी काशनी नागेंद्र महाराज ने कहा कि हालातों को देखकर सनातनी को होना पड़ेगा जागरूक। बलात्कार की घटनाओं से विदेशों में हमारे देश की छवि हो रही धूमिल। चरित्र उत्थान और मर्यादा पालन करने से रुकेंगी ऐसी घटनाएं। हम लोग किस भारत की बातें कर रहे हैं? अगर हम भारत की बातें कर रहे हैं तो यहाँ कानून हमें वैसे बनाने पड़ेंगे जिससे सिर्फ हमारी बच्चियां ही नहीं, पूरी मानव जाति सुरक्षित हो। बच्चियां, आप कह रहे ममता बनर्जी कौन है? एक स्त्री है, एक देवी है, एक स्त्री शरीर में है, और स्त्री शरीर में होते हुए क्या उन्हें नहीं पता कि जब भी इस बच्ची के साथ में, किसी भी बच्ची के साथ में ऐसी भयावह है घटना घटती है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उसके साथ व्यवहार क्या होना चाहिए? क्या उन्हें नहीं पता? और अगर वो ऐसो नहीं संभाल सकती है तो मैं सीधे सीधे कहता हूं, जिन लोगों को ये लगता है कि हम अपने प्रदेश को संभालने में और ऐसी घटनाएं घटने से रोकने में असमर्थ हैं, तो उन लोगों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस पे राज्यपाल को भी और राष्ट्रपति साहब को भी सोचना चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। पढ़ी लिखी जगह है ना हॉस्पिटल, अगर वहीं डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का वहां क्या होगा? बंगाल में और सनातनियों का क्या हो रहा है? क्या बांग्लादेश से हम लोग अभी शिक्षा नहीं ले रहे हैं? अगर बांग्लादेश से अभी शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो हमको पछताना पड़ेगा। फिर एक बार देश की जनता को मैं कह रहा हूं, फिर एक बार मैं सभी जितने भी शासक हैं उनसे कह रहा हूं, कम से कम 50-55 धर्माचार्यों को सदन में आने दीजिए और उनको लाकर सही मायने में कैसे चारित्रिक उत्थान व्यक्ति का होगा, उसके बाद देश का विकास होगा, सही मायने में उसी को विकास कहा जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि जो डॉक्टरों के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और किसी भी प्रदेश में अगर स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो वो किसको कहेंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है? मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि कम से कम 50-55 धर्माचार्य सदन में होने चाहिए, जिससे उचित और अनुचित का निर्णय सही ढंग से कर सके। आप एक बात मानिए इस बात को कि अगर धर्माचार्य होंगे तो वो बता सकेंगे कि हम लोग किस आध्यात्मिक जगत की ओर। पश्चिम बंगाल में जो रेप कांड हुआ था उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। माननीय गृह मंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि तत्काल शीघ्र कार्रवाई करा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनको जेल में बंद किया जाए और सख्त से सख्त सजा उन लोगों को दी जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला है, महिला होते हुए भी महिला के साथ न्याय नहीं करा पा रही है। इसको देखते हुए उन्हें तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे कि महिला को न्याय मिले। वहां गुंडा तत्व, अराजक तत्व हावी है, वहां पर अराजकता इतनी बढ़ गई है कि मुख्यमंत्री महिला वहां की फैल है, इसलिए उनको इस्तीफा तत्काल दे देना चाहिए।